हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्पीक इंग्लिश विद अमन। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन की, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग ने लेसन पढ़ा था उस लेसन का नाम था एक्टिविटी। कि एक्टिविटीज के क्वेश्चन को हम कैसे बोलते हैं, उसके आंसर्स को हम कैसे देते हैं, उसके नेगेटिव आंसर्स को हम कैसे देते हैं, ये सारी चीजें हमने उस एक्टिविटी के लेसन में सीखी थी। आई होप कि आपको वो लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन की ओर। नाउ आज का लेसन हमारा है क्या, सबसे बड़ी बात गाइस, जैसे कि हम लोग ने इससे पहले सीखी थी कि लाइक कंटिन्यूटी होती क्या है, राइट। इससे पहले हम लोग ने कंटिन्यूटी को जो सीखा था उसमें सीखा था कि लाइक प्रेजेंट के सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूटी में कैसे बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू कि कंटिन्यूटी होती क्या है, कंटिन्यूटी के सेंटेंसेस हम कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें हम प्रेजेंट में सीख चुके हैं। नाउ आज हम बात करने वाले हैं इसी कंटिन्यूटी की। आपके माइंड में भी यही ख्याल आ रहा होगा कि जब भी हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि एक्शन में आईएनजी का यूज होना है तो होना है। नाउ हम लोग ने जो कंटिन्यूटी की बात करी थी वो प्रेजेंट में करी थी, इससे जो पहले हम लोग ने पढ़ा था। नाउ आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पास्ट की, कि पास्ट में हम कंटिन्यूटी को कैसे यूज करते हैं। सो देखिए, पास्ट में भी हम कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे कि सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड होगा उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, बट पास्ट का सेंटेंस होगा तो हम उसको डील कैसे करेंगे, क्वेश्चन इज दैट, राइट। सो जब भी हम पास्ट के क्वेश्चन को हमें कंटिन्यूटी में डील करना होगा तो उसको डील करने के लिए हमें वॉज वर्ड का यूज करना होगा, एंड इट इज वर्ड, WERE, इसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि लाइक पास्ट में हम कंटिन्यूटी कैसे बोलते हैं। समझिएगा, देखिए जब भी हम लोग पास्ट में कंटिन्यूटी को बताते हैं, लाइक सिंपली अभी मैं आपको प्रेजेंट की कंटिन्यूटी को बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि लाइक मैं बोल रहा हूं, सो मैं कैसे बोलूंगा कि लाइक आई एम स्पीकिंग, क्योंकि हम प्रेजेंट में जब भी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम कंटिन्यूटी की बात में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो हमने स्पीक में आईएनजी लगा दिया, हमने उसको बोल दिया स्पीकिंग। बट जब बात करते हैं पास्ट की, सो पास्ट में भी हम सेम चीज करेंगे। अगर कंटिन्यूटी कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, कोई भी वाक्य आ जाएगा, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। बट प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, हमेशा इज एम आर का यूज करते हैं। लाइक आई सेड कि मैं बोल रहा हूं, सो आई एम स्पीकिंग। तुम बोल रहे हो, दैट मीन्स आप बोल रहे हो, सो यू आर स्पीकिंग। एंड वो बोल रहा है तो ही इज स्पीकिंग। शान बोल रहा है तो शान इज स्पीकिंग। रूही बोल रही है तो रूही इज स्पीकिंग। मेरे पापा बोल रहे हैं, सो माय फादर इज स्पीकिंग। सो ये सारी चीजें क्या है कि हमने प्रेजेंट में डील किया, तो इज एम आर का यूज किया। इस का यूज कहां करते हैं, एम का यूज कहां करते हैं, आर का यूज कहां करते हैं, आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, राइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नाउ आज हम बात जो करने वाले हैं वो पास्ट की बात करने वाले हैं। तो पास्ट को हम डील करते हैं वॉज एंड वर से। ध्यान दीजिएगा, इस पास्ट में आज हम लोग दो चीजें सीखेंगे, राइट। पहले हम पास्ट में कंटिन्यूटी चीजों को सीखने वाले हैं कि पास्ट में अगर कोई भी चीज कंटिन्यूटी की कंडीशन में थी, सो हम उस सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। सो एज आई टोल्ड यू अगेन कि कंटिन्यूटी जब जब आपके दिमाग में आए, राइट, आपको लगे कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपको सेंस मिल रहा है कंटिन्यूटी का, राइट, काम जारी रहने का। सो आप उस सेंटेंस में ये सोच लीजिए कि आईएनजी लगना तो पक्का है। आईएनजी लगता कहां है, एक्शन एंड नो एक्शन में से किसमें लगता है, एक्शन में लगता है। और एक्शन एंड नो एक्शन क्या होते हैं ये मैंने अभी आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। सो एक्शन में हम आईएनजी का यूज कर देते हैं। बट अगर हम प्रेजेंट की कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो इज एम आर से डील करते हैं। तो पास्ट की कंटिन्यूटी को हम किससे डील करेंगे, वॉज एंड वर से। वॉज एंड वर से सिंगुलर के साथ में हमेशा वॉज का यूज करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर का यूज करेंगे। सो लाइक सपोज आई से कि लाइक मैंने बोला कि लाइक मैं बोल रहा हूं, ये देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है और कंटिन्यूटी में है। सो मैंने बोला आई एम स्पीकिंग, और मैंने इसी को बोला कि लाइक मैं बोल रहा था। पास्ट की बात है कि हम पास्ट में कोई भी काम कर रहे थे, सो हम कैसे बोलेंगे, आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग। तुम बोल रहे थे, सो यू के साथ हमेशा आता है वर, सो यू वर स्पीकिंग। मेरे पापा बोल रहे थे, सो माय फादर वॉज स्पीकिंग। मेरी मम्मा बोल रही थी, सो माय मम्मा वॉज स्पीकिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि लाइक वह बोल रहा था, सो ही वॉज स्पीकिंग। वह बोल रही थी तो शी वॉज स्पीकिंग। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एंड साथ ही साथ में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं
कंटिन्यूटी एक्शन की, कि कंटिन्यूटी कोई काम था जो काम जारी था पास्ट में। देखिए मैं आपको हिंदी के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको उसको फिर से मैं बता देता हूं कि कैसे बनेगा सेंटेंस को। ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि लाइक वो जा रही थी, तुम बोल रहे थे, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं पास्ट में कंटिन्यूटी की, कि लाइक यार कल तुम कार में बैठे थे, बैठना भी एक कंटिन्यूटी की कंडीशन में है, राइट। तुम कल यार वहां पर डांस कर रहे थे, तुम्हारी मम्मा कल रात को किचन में खाना बना रही थी, राइट। मेरे पापा खेल रहे थे, मेरा भाई बाइसिकल चला रहा था, आपकी बहन कार चला रही थी। लाइक ऐसा हम बोलते हैं कि लाइक कल हम लोग मजे कर रहे थे, परसों हम लोग वहां घूम रहे थे। सो कोई भी काम करने के लिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी काम करने के लिए दैट मीन्स वो कंटिन्यूटी की कंडीशन में था पास्ट में। तो जब भी पास्ट में वो कंटिन्यूटी की कंडीशन में था तो कंटिन्यूटी में आईएनजी आएगा, मैंने बता दिया है आपको। बट पास्ट की कंटिन्यूटी में हम डील किससे करेंगे, वॉज एंड वर से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि लाइक मैं खेल रहा था, सो मैं खेल रहा था, सो आई वॉज प्लेइंग। आप खेल रहे थे, सो यू वर, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, सो यू वर प्लेइंग। वह खेल रहा था, सो ही वॉज प्लेइंग। वह खेल रही थी, तो शी वॉज प्लेइंग। अगर किसी का नाम होता है, जैसे सपोज करिए मैंने बोला कि शान खेल रहा था, तो शान वॉज प्लेइंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये क्या था कि काम कंटिन्यूटी में जारी था, राइट। बट सेम चीज है कि कंटिन्यूटी में बहुत सारे काम जारी रहते हैं और बहुत सारे काम खत्म भी हो जाते हैं। जैसा कि अगर मैं अभी बोलूं आपसे कि लाइक सुबह मैंने नाश्ता किया था, सुबह मैंने नाश्ता किया था। सो जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता, वो मैंने सुबह किया था, तो सुबह मैंने उस काम को कंप्लीट कर दिया था। सो जब भी पास्ट में, आई रिपीट, जब भी हम पास्ट में किसी भी काम को कंप्लीट कर देते हैं, सो वहां पर हम हमेशा यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म का, वहां पर हम हमेशा यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म का। आई होप कि इसको आप समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि पास्ट में जब भी कोई भी काम कंटिन्यूटी रहता है तो वहां पर हम आईएनजी और वॉज वर्ड से डील करते हैं। नाउ अब जब पास्ट में कोई भी काम फिनिश्ड हो जाता है, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ये बताओ कि कल तुम कहां गए थे, तो आप मेरे से बोलोगे कल मैं बाजार गया था। बाजार जा नहीं रहा था, बाजार गया था। बाजार जा रहा था का मतलब ये कंटिन्यूटी की कंडीशन में पास्ट का है कि आप कल बाजार जा रहे थे, सो आई वॉज गोइंग टू मार्केट। बट मैंने बोला कि लाइक आप कहां गए थे, तो आपने बोला कि मैं बाजार गया था। सो ये क्या काम है, बाजार जाने का काम आपने कंप्लीट किया था कब, पास्ट में। सो आप क्या बोलेंगे, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। वेंट यहां पर क्यों आया, वेंट है गो की सेकेंड फॉर्म। सो हमने यहां पर क्या लगा दिया, गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म गॉन होती है, सो हमने यहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया वेंट का। सो हमने क्या बोला, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। सिंपली ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी बोला कि लाइक मैं नाश्ता कर रहा था, आई मीन मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। सो कैसे बोलेंगे, आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं कर रहा था और फिर करते करते मैंने क्या किया, उसको फिनिश कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने नाश्ता कर लिया था। पास्ट में उस काम को कंप्लीट कर चुका। सो मैं क्या बोलूंगा कि आई टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, एंड नाश्ते को बोलते हैं ब्रेकफास्ट, तो क्या बोलेंगे, आई टुक ब्रेकफास्ट। मैंने बोला लाइक मैं जा रहा था, पास्ट में कंटिन्यूटी कंडीशन में है, सो आई वॉज गोइंग। और मैं चला गया था, आई वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म आई वेंट। मैं आया था, आई केम। कम की सेकेंड फॉर्म केम। आई होप कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको पहले लिख करके दिया था व्हाट्सएप पर कि आपको ये फॉर्म्स लर्न करनी है। कुछ फॉर्म्स मैंने आपको दी थी बनाने के लिए, एंड कुछ फॉर्म्स ऑलरेडी मैंने आपको दी थी फॉर्म्ड की हुई, राइट। सो आप उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बताता रहता हूं और हर एक वीडियो में बताता रहता हूं कि फॉर्म्स को लर्न करने का कोई भी फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, राइट। उसको मैंने एक फॉर्मूले में जड़ा था, आई मीन बताया था आपको, उसी फॉर्मूले में आप भी उसी को यूज कर सकते हैं। कैसे था वो उस वाली वीडियो में था। नाउ आप समझिए, मैंने बोला लाइक, ध्यान से समझिएगा, पहले मैं कंटिन्यूटी का सेंटेंस बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला लाइक मैं बोल रहा था, सो आई वॉज स्पीकिंग। और मैंने बोला था, काम फिनिश्ड कब, पास्ट में।
जब भी काम फिनिश्ड हो जाता है पास्ट में, तो हम वहां पर यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म का। तो हम क्या बोलेंगे, आई स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक। सो मैंने बोला था, आई स्पोक। मैं गया था, आई वेंट। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। ध्यान से सुनिए, इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मैं जा रहा था और मैं गया था। मैं खा रहा था, मैंने खाया था। मैं बोल रहा था, मैंने बोला था। मैं पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया था। ध्यान से सुनेंगे तो उसमें बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नजर आएगा कि लाइक एक काम पास्ट में कंटिन्यूटी की कंडीशन में था और एक काम पास्ट में कंप्लीट हो गया था। लाइक सिंपली मैंने बोला कि लाइक तुम्हारे पापा इंग्लिश बोल रहे थे। तुम्हारे पापा इंग्लिश बोल रहे थे। सो योर फादर वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, बोल रहे थे। अब मैंने बोला कि लाइक तुम्हारे पापा ने इंग्लिश बोली थी। तुम्हारे पापा ने इंग्लिश बोली थी। सो योर फादर स्पोक इंग्लिश। माई फादर, आई मीन योर फादर स्पोक इंग्लिश। ये टोटल क्या हो गया, पास में काम कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पास में जब काम जारी रहता है सो हम किससे डील करते हैं, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी से। आईएनजी हम एक्शन में लगाते हैं। और जब भी पास्ट में कोई भी काम फिनिश्ड हो जाता है तो वहां पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। लाइक सिंपली ऐसे कि लाइक मैंने लिखा था। मैंने लिखा था। सो कैसे बोलेंगे, आई राइट की सेकेंड फॉर्म रोट। सो आई रोट। मैं गया था, आई वेंट। मैंने देखा था, आई सॉ। सी सॉ सीन होता है तो सेकेंड फॉर्म लगा देंगे आई सॉ। मैंने पढ़ाया था। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। सेकेंड फॉर्म होती है टॉट। सो आई टॉट। मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू। मैंने कल आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू yesterday, राइट। जो पास्ट का कल होता है उसको हम बोलते हैं yesterday। जो फ्यूचर का कल होता है उसको हम बोलते हैं tomorrow, राइट। सो नाउ आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी के नेगेटिव के। नेगेटिव में हम कैसे बोलते हैं, मैं नहीं जा रहा था। सो कैसे बोलेंगे, आई वॉज नॉट गोइंग। वॉज वर्ग के बाद तुरंत ही हम नॉट का यूज कर देंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो कैसे बोलेंगे, आई वॉज नॉट गोइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। मैं देख रहा था, आई वॉज सीइंग। मैं नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट सीइंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग, राइट। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। तुम्हारे पापा इंग्लिश बोल रहे थे, योर फादर वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। और तुम्हारे पापा इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, सो योर फादर वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मेरी मम्मा खाना बना रही थी, माई मम्मा वॉज प्रिपेयरिंग द फूड। और मेरी मम्मा खाना नहीं बना रही थी, तो माई मम्मा वॉज नॉट प्रिपेयरिंग द फूड। एंड इसी सेंटेंस में अगर मान लीजिए हमने इसी को इंटेरोगेटिव कर दिया, आई मीन क्वेश्चन पूछ लिया कि लाइक मैंने आपसे पूछा कि क्या आप बोल रहे थे। सो कैसे बोलेंगे, यू के साथ हमेशा वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब को हम सबसे पहले ले आएंगे। इट मींस वॉज वर्ब को हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद एक्शन, उसमें आईएनजी, राइट। तो सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला कि लाइक क्या आप बोल रहे थे। सो कैसे बोलेंगे, वर यू स्पीकिंग। क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या आप डांस कर रहे थे, वर यू डांसिंग। क्या आप उस पार्टी में डांस कर रहे थे, वर यू डांसिंग इन दैट पार्टी। क्या आप इस पार्टी में डांस कर रहे थे, वर यू डांसिंग इन दिस पार्टी। क्या आप उस लड़के से मिल रहे थे, वर यू मीटिंग दैट बॉय। क्या आप उस लड़की से मिल रहे थे, वर यू मीटिंग दैट गर्ल। सो ये हमने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। मैंने आपके फिर से पूछा क्वेश्चन आपके पापा के लिए कि लाइक क्या आपके पापा इंग्लिश बोल रहे थे। सो वॉज योर फादर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आपकी मम्मा खाना बना रही थी, वॉज योर मदर प्रिपेयरिंग द फूड। क्या आपकी बहन कार चला रही थी, वॉज योर सिस्टर ड्राइविंग अ कार। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लाइक जब भी हम क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूटी में, नेगेटिव में हम कैसे आंसर करते हैं कंटिन्यूटी में, तो ये दोनों चीज हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जब भी हमें पास्ट में ही बताना होता है, पूछना होता है कि किसी ने भी कोई भी काम खत्म किया था। लाइक सपोज ऐसे कि मैंने आपसे पूछा कि लाइक क्या आप बाजार गए थे, तो यहां पर हम वॉज वर्ब नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें काम कंप्लीट का सेंस आ रहा है। ध्यान से सुनिए, क्या आप बाजार गए थे, काम कंप्लीट है। अगर मैंने पूछा होता कि क्या आप बाजार जा रहे थे,
तो ये कंटिन्यूटी का सेंस था, तब हम यहां पर वॉज वर्ड का यूज करते। बट अभी मैंने पूछा क्या कि क्या आप बाजार गए थे, तो कैसे पूछेंगे, सेम चीज है, सेकेंड फॉर्म से पूछेंगे। सेकेंड फॉर्म किसकी लगाएंगे, डू की। यहां पर हमारा जो टाइम वर्ड आएगा वो आएगा डू। डू क्यों आएगा, क्योंकि डू से हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं, याद होगा आपको एक्टिविटी में हम क्वेश्चन कर रहे थे, डू यू गो, डू यू कम, राइट। सो उसी तरीके से पास्ट में जब भी कोई भी काम फिनिश हो जाता है तो वहां पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो डू की सेकेंड फॉर्म होती है हमारी डिड। क्या होती है, डिड। एंड इसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हमें जो एक्शन आएगा वो रख देना है फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला लाइक क्या आप बाजार गए थे, सो कैसे बोलेंगे, डिड यू गो टू मार्केट। अब यहां पर गो की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म को ऑलरेडी लगा दिया है। हमने सेकंड फॉर्म को ऑलरेडी लगा दिया है, किसमें, डू की सेकंड फॉर्म ही तो लगाई है हमने, जो डिड बन चुकी है, राइट। सो हमने क्या पूछा, डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया था, तो कैसे बोलेंगे, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। सो अब इसका आंसर कर सकते हैं, आई टुक ब्रेकफास्ट। यहां पर टुक क्यों लगाएंगे, टेक की सेकंड फॉर्म क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर डू नहीं आ रहा है, दैट इज वाई, क्योंकि यहां पर हम आंसर कर रहे हैं। जब भी हम आंसर करेंगे तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे एक्शन में, एंड जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो भी हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उससे पहले ही जो डिड आता है वो डू की ही सेकंड फॉर्म ही होती है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो हम कैसे बोलेंगे, आई टुक ब्रेकफास्ट। नाउ ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला कि लाइक क्या आपके पापा ने मुझे बुलाया था, सो डिड योर फादर। क्वेश्चन जा रहा है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे पास्ट में किसी से भी क्वेश्चन करते हैं कि किसी ने भी कुछ भी किया था, सो वहां पर हम क्वेश्चन करते हैं डिड से, जैसे कि मैंने बताया। अब डिड क्यों आता है, डू की सेकंड फॉर्म है और पास्ट में हमेशा हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि लाइक क्या आपके पापा ने मुझे बुलाया था, सो डिड योर फादर कॉल मी। और मुझे आंसर करना है कि हाँ मेरे पापा ने आपको बुलाया था, तो कैसे बोलेंगे, यस माय फादर कॉल्ड यू। यस माय फादर कॉल्ड यू। कॉल की सेकंड फॉर्म का हम यूज कर देंगे। नाउ सिंपली मैंने बोला कि लाइक क्या आप मुझसे मिले थे, डिड यू मीट मी। सो मैंने बोला हाँ मैं आपसे मिला था, सो आई मेट यू। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, MET, राइट। सो नाउ अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमें नेगेटिव में आंसर करना है तो हम कैसे करेंगे, तो याद करिए वाला फॉर्मूला जो हमने एक्टिविटी में सीखा था कि अगर हम डू से क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव में डू नॉट आता है, राइट। अगर हम डज से क्वेश्चन कर रहे थे तो नेगेटिव में डज नॉट आ रहा था। इन अ सेम मैनर अगर हम डिड से क्वेश्चन करेंगे सो नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, सिंपल। सुनाओ समझिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि लाइक क्या आपने मुस्कुराया था, डिड यू स्माइल। सो आपने बोला नहीं मैंने नहीं मुस्कुराया था, तो कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट स्माइल। आएगी यहां पर फर्स्ट फॉर्म स्माइल की, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा दी है डिड। डू की सेकंड फॉर्म है होती है डिड, तो हमने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया, इसलिए हम वहां पर आप क्या रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि लाइक क्या आपने मुझे बुलाया था, डिड यू कॉल मी। तो आपने बोला नहीं मैंने आपको नहीं बुलाया था, आई डिड नॉट कॉल यू। आई डिड नॉट कॉल यू। अगर मुझे कहना है कि हाँ मैंने आपको बुलाया था तो पॉजिटिव आंसर है, डिड का यूज होगा नहीं इसमें, तो हम कॉल की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। तुम क्या बोलेंगे, आई कॉल्ड यू। आई कॉल्ड यू। सिंपली वापस से सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि लाइक क्या आपने मुझे याद किया था, डिड यू मिस मी। तो आपने बोला हाँ याद किया था, यस आई मिस्ड यू, राइट। और आपने बोला नहीं मैंने याद नहीं किया था, सो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट मिस यू। आई डिड नॉट मिस यू। समटाइम एक क्वेश्चन एक आंसर आप बहुत तेजी से देते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं कि लाइक आप ऐसा हमेशा बोलते हैं कि लाइक मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। आप ये हमेशा बोलते होंगे अपनी डेली लाइफ में कि मुझे पता था, मुझे पता था। सेम चीज है, पास्ट की बात हो रही है, काम कंप्लीट हो रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे कि लाइक आई नो की फॉर्म होती है, नो का मतलब होता है पता होना, सो नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, KNEW। यहां पर के साइलेंट होता है तो हम बोलते हैं न्यू। सो क्या बोलेंगे, आई न्यू इट। आई न्यू इट। आई न्यू इट। मुझे पता था, आई न्यू इट। मुझे तुम्हारे बारे में पता था, आई न्यू अबाउट यू। आई न्यू अबाउट यू। मुझे तुम्हारे पापा के बारे में पता था, आई न्यू अबाउट योर डैड। आई न्यू अबाउट योर डैड। मुझे इसके बारे में पता था, आई न्यू अबाउट इट। जब भी किसी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम अबाउट का यूज करते हैं, फिर इट का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो
आई न्यू अबाउट इट। इट का मतलब वो कोई चीज है या सामान है या निर्जीव वस्तु है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं इट का। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। फिर से एक बार हम क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूटी का, उसको नेगेटिव में आंसर कर लेते हैं, इंटरोगेटिव से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे काम फिनिश्ड होने का पास्ट में। सुनाओ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी पास्ट में काम कंटिन्यूटी की कंडीशन में होता है तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसके हम पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर को हम कैसे देते हैं। सिंपली मैंने आपसे पूछा कि लाइक ये बताइए कि क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, तो आपने बोला कि हाँ मैं खेल रहा था, सो आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। आपने बोला मैं नहीं खेल रहा था, सो आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ अब मैंने क्वेश्चन किया पास में काम फिनिश्ड का, तो मैंने बोला लाइक ये बताइए कि लाइक क्या आप मंदिर गए थे, डिड यू गो टू टेम्पल, डिड यू गो टू टेम्पल। सो आपने बोला हाँ मैं गया था, सो यस आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल। और मैं नहीं गया था, सो आई डिड नॉट गो टू द टेम्पल, I did not go to the temple. So I hope कि ये पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। पास्ट में कंटिन्यूटी को कब कैसे यूज करते हैं, किससे डील करते हैं, एंड पास्ट में जब भी कोई भी काम फिनिश्ड हो जाता है तो हम उसको कैसे डील करते हैं। सो ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्टिविटी को करना है। एक्टिविटी क्या करनी है, इससे पहले वाली आपने एक्टिविटी में एक्टिविटीज वाले डे में जो आपने किया था प्रेजेंट में, कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं लाइक मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खेलता हूं, क्या आप खेलते हैं, मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, लाइक दैट आपने इस एक्टिविटी को किया था। आज की जो एक्टिविटी होगी हमारी पास्ट की वो एक्टिविटी होगी कि आपने कल क्या किया था। सो ये आपका होमवर्क है, ये आपकी एक्टिविटी होमवर्क है। तो आपको एक्टिविटी में करना क्या है कि आपको अपना कल का आज से पहले का, एक दिन पहले का आपको डेली रूटीन लिखना है। यहां डेली रूटीन देखिए से हम लोग ने पहले भी लिखा था, बट उसको हम लोग ने लिखा था प्रेजेंट में, बट आज जो हम लोग डेली रूटीन लिखने जा रहे हैं इसको हम लोग लिखेंगे पास्ट में। सो इससे होगा क्या, हमारी सेकंड फॉर्म मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सेकंड फॉर्म में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको सेकंड फॉर्म में वो एक्टिविटी को लिखना है। जाहिर सी बात है कि हम अगर पास्ट की एक्टिविटी लिखेंगे तो पास्ट में हम क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप कैसे बोलेंगे, सेंटेंसेस पहले लिखिएगा। पहले मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताता हूं। आप पहले हिंदी लिखिएगा कि सुबह से लेकर के शाम तक की में आपने किया क्या। आपने किया, देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट मोटी मोटी चीजें क्या होती हैं, मैंने आपको डेली रूटीन वर्ड्स भी भेजे थे, तो आप उसी से रिलेटेड लिखिएगा कि लाइक मैं सुबह 7 बजे उठा था, मैं सुबह 7 बजे उठा था, तो पास्ट की बात है। सो आई गॉट अप एट 7 o'clock या अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठा था, सो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठा था, मैं सुबह 7 बजे उठा था, तो आई गॉट अप एट 7 o'clock। फिर मैं उसके बाद मैंने ब्रश किया था, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। उसके बाद मैंने ब्रश किया था, देन आफ्टर आई ब्रश्ड माई टीथ, सेकेंड फॉर्म लगाया ब्रश में, क्यों, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। फिर मैंने नहाया था, नहाने की इंग्लिश होती है टेक शावर, राइट, या टेक अ बाथ। सो आप बोलते हैं देन आफ्टर आई टुक बाथ, आई टुक बाथ। उसके बाद मैं रेडी हुआ, देन आई गॉट रेडी, रेडी होने के लिए हम बोलते हैं गेट रेडी, देन आई गॉट रेडी सेकेंड फॉर्म के साथ में। फिर मैंने पूजा की या नमाज अदा करी, फिर देन उसके बाद हम क्या बोलेंगे, देन आफ्टर आई वर्शिप्ड या आई ऑफर्ड द नमाज, आई ऑफर्ड द नमाज, राइट। फिर मैं ऑफिस चला गया था, उसके बाद मैं ऑफिस चला गया था, देन आफ्टर आई वेंट टू द ऑफिस, या मैं स्कूल चला गया था, देन आफ्टर आई वेंट टू द स्कूल, राइट। सो इस तरीके से आपको पास्ट का डेली रूटीन लिखना है कि आपने पास्ट में क्या किया था। पास्ट का आपको रूटीन लिखना है कि आपने पास्ट में आज छोड़ करके आज के पहले, एक दिन पहले आपने क्या क्या चीजें की थी सुबह से लेकर के शाम तक की में। तो आपको एक्टिविटी में ये पूरी चीजें को लिखना है एंड मेरे को भेजना है रिकॉर्ड करके, हो सके तो वीडियो बना करके भेजिएगा, क्योंकि वीडियो से थोड़ा इफेक्टिव ज्यादा लगता है एंड आपका हेजिटेशन बहुत हद तक ही रिमूव हो जाएगा, राइट। जो आपका पब्लिक फियर है, जो आपका स्टेज फियर है, जो आपका एक अंदर एक मन में डर होता है कि हम किसी को फेस कैसे करेंगे, वो सारी चीजें धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी डिपेंड ऑन यू, लाइक कि आप किसमें भेजना चाहते हैं, ऑडियो बना करके, लिख करके, कि वीडियो बना करके। आप जिस भी फॉर्मेट में चाहें, जिस भी फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हो, उस फॉर्मेट में आप मेरे को भेज दीजिएगा एंड मैं उसको चेक करके आपको रिवर्ट दे दूंगा, आपको आंसर दे दूंगा। सो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।